आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज जैसा कि आप आवाज द वॉइस पे लगातार सुबह से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के अपडेट्स, और आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ही हिस्टोरिक दिन है क्योंकि 10 साल के बाद जो असेंबली इलेक्शंस फाइनली यहाँ पे हुए उसका रिजल्ट आज आएगा। लेकिन सुबह से जो हम इलेक्शन रिजल्ट्स पे नजर बनाए हुए हैं तो लगातार ये देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आ रही है। कई सारी सीट्स जो है अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चली गई है। वहीं अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की तो उन्होंने बडगाम से और गांदरबल दोनों जगह से लीड ली है और गांदरबल में फाइनली उन्होंने जीत भी हासिल की है। अब वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर का सिनारियो देखें तो इस बार जो पॉलिटिकल सिनारियो था काफी सारा मिक्स था, कई सारी पार्टीज थे और कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। इस इलेक्शन में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी जो है कंटिन्यूअसली अपनी डोमिनेंस यहाँ पे बनाई हुई थी, लेकिन बीजेपी ने कुछ सीट्स जो है जम्मू सेक्टर में हासिल की है। लेकिन कश्मीर में अभी भी बीजेपी की जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं काफी कमजोर नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें जमात इस्लामी की तो कई सारे कैंडिडेट्स उन्होंने फील्ड किए थे और लगातार ये भी कहा जा रहा था कुलगाम से कि सीपीआईएम लीडर जो है वही तारेगामी, उनको भी जमात इस्लामी के लीडर से खतरा है। लेकिन आज हमने देखा किस तरह से जमात इस्लामी और सीपीआईएम लीडर के बीच का जो तकरार है वो हमने देखा कि सीपीआईएम के लीडर जो है लगातार अपनी लीड अभी तक बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की तो कई सारे जो उन्होंने नई पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लाई तो उनको लगता था कि शायद जम्मू कश्मीर में स्वीप करेंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हुए थे तब इमोशनल वोट कास्ट किया था। अब चूंकि असेंबली इलेक्शंस जो है ये छोटे मुद्दों पे लड़ा जाता है जो कम्युनिटी बेस्ड इशू है, और इस बार लोगों ने ये जरूरी समझा कि वो अपना वोट सिर्फ उस कैंडिडेट के हवाले करेंगे जो सच में डेवलपमेंट के इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज जो है उनको केटर करेंगे। अभी जो 3 बजे तक का अपडेट है उसमें लगातार हम ये देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी जो जीत है वो ऑलमोस्ट तय है। कुछ भी हो सकता है इवनिंग आवर्स तक, लेकिन अभी तक एनसी जो है उन्हें मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स पे अपनी लीड बरकरार रखी हुई है। कई सारे एलिमेंट्स थे, जिस तरह से इंजीनियर रशीद की अगर हम बात करें तो ये देखा जा रहा था कि उनकी एक वेव थी, लेकिन इस असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट में इंजीनियर रशीद की जो वेव है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब चूंकि इंजीनियर रशीद जो है सेंटिमेंटल वोट कहें या फिर लोगों का प्यार कहें उससे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फाइनली बन गए हैं, लेकिन असेंबली इलेक्शन में उनके जो भाई है खुर्शीद वो कहीं ना कहीं ट्रेल होते हुए नजर आ रहे थे और उनके लिए भी जीतना जो है थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जीत लोगों की जीत है। जिन लोगों को पिछले 10 साल बीजेपी ने दबाया था, बीजेपी की तरफ से जो लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा मुख्तलिफ किस्मों की, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इवन मजहबी मामलात में भी बीजेपी ने यहाँ के लोगों के मामलात पे इंटरवेंशन किया। तो लोगों के दिल में एक ख्वाहिश थी, बहुत देर से वो चाहते थे कि इस मुसीबत से हम आज़ाद हो जाएं, इससे नजात मिले हमें। और आज जो वर्डिक्ट उन्होंने लोगों ने दिया ये बीजेपी की उन पॉलिसीज के खिलाफ है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों ने बावजूद इसके कि काफी दबाव था उनके ऊपर, काफी दबाव होने के बावजूद भी उन्होंने बीजेपी की इस डिविसिव पॉलिसी और इस जो हेट पॉलिटिक्स का जो उन्होंने एक नया मंजर शुरू कर दिया था उसके खिलाफ वोट दिया। वो भी पहुंचे हैं। सलमान सागर की अगर हम बात करें ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने हजरतबल में जीत दर्ज की है, क्या कुछ कहना है आइए देखते हैं। शुक्रिया, लोगों ने वोट किया, खुले दिल से वोट किया। इंशाल्लाह उम्मीद कर
तारिक हमीद कर्रा और सलमान सागर से हमने अभी बात की, काफी कॉन्फिडेंट वो पहले भी नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जीतने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब अगर हम सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आप इसमें देखिएगा ट्रेंड किस तरह का है। हजरत बल जो है वो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है, खानियार नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चला गया, हबा कदल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चला गया, लाल चौक हबा कदल के खाते में चला गया, छानापुरा वो भी चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं अल्ताफ बुखारी जो है उनको काफी डोमिनेटिंग फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन यहाँ भी एनसी ने ही लीड बनाई है। जड़ी बल की बात करें वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चला गया है, ईदगाह की बात करें वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में चला गया है, और सेंट्रल चार्टिंग जहां से कर्रा ने लड़ा था इलेक्शन, वो कांग्रेस की सीट टिकट से लड़ा था और फाइनली उन्होंने भी जीत हासिल की है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने एक साथ इलेक्शन लड़ने का कोalition का जो उनका डिसीजन था, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो सक्सेसफुल नजर आता हुआ दिख रहा है हमें। और मेजॉरिटी जितने भी सीट जम्मू कश्मीर में थी, ज्यादातर हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा तादाद में सामने आ रही है। अभी भी काफी वक्त बाकी है, कुछ भी हो सकता है लास्ट आवर में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो लगातार सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली लीड बनाए हुए हैं। क्या कुछ होता है आवाज द वॉइस पे लाइव अपडेट्स के जरिए आप तक पहुंचाएंगे।